शेयर बाजार में आजकल बायबैक की धूम है। इससे निवेशकों ने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। ऐसी ही एक निवेशक हैं नोएडा की चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्या। तो आखिर शेयर बायबैक क्या होता है, क्यों करती हैं कंपनियां शेयर बायबैक और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, विद्या की कहानी के जरिए समझते हैं। नोएडा की चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्या शेयर बाजार की निवेशक हैं और हाल में उनको एक अच्छी खबर मिली। उन्होंने इन्फोसिस के शेयरों में निवेश किया था। इन्फोसिस की 9,300 करोड़ रुपए की बायबैक स्कीम हाल में आई है। इस बायबैक से इन्फोसिस के शेयर मजबूत हो गए और विद्या को बैठे बिठाए अच्छा फायदा हो गया। बायबैक बेसिकली मींस कंपनी अपना शेयर्स बायबैक करती है। नॉर्मली जब भी एक्सेस फंड्स रहते हैं कंपनी के पास और उसका कोई वर्थवाइल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं रहता है, तब बायबैक करते हैं। बेसिकली दो टाइप के बायबैक होते हैं, एक है टेंडर बायबैक और दूसरा है ओपन मार्केट परचेज। तो टेंडर बायबैक में नॉर्मली शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये कंफर्म्ड बायबैक होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंस मिलता है इसमें और शेयर होल्डर्स को पता रहता है कि कितना बायबैक होने वाला है। पर ओपन मार्केट बायबैक में कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है, कितना लेंगे, किस प्राइस पे लेंगे, सब कुछ है अप टू इतना अमाउंट और इतना क्वांटिटी बायबैक होगा। इट कैन बी मच लेसर। अब तक ये था कि करीब 50% बायबैक करना चाहिए। अभी एक सेबी की बैठक हुई थी, इन दैट दे डिसाइडेड दैट गोइंग अहेड विल बी 75%, बट क्लियरली आई मीन देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट यदि अनाउंस क्वांटिटी बायबैक होता है तो इक्विटी कैपिटल गेट्स रिड्यूस्ड जस्ट लाइक टेंडर बायबैक। इस साल यानी 2022 में बायबैक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में अब तक 52 कंपनियों ने 38,369 करोड़ रुपए के बायबैक की घोषणा की है। पिछले साल यानी 2021 में कुल 42 कंपनियों ने केवल 14,341 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक का ऐलान किया था। लेकिन 14,341 करोड़ रुपए की घोषणा के मुकाबले 2021 में 13,658 करोड़ रुपए के शेयरों का ही बायबैक हुआ था, जबकि 2022 में हुए 38,369 करोड़ रुपए के बायबैक ऐलान के मुकाबले अब तक 27,293 करोड़ रुपए के शेयर ही वापस खरीदे गए हैं। इस साल कुल बायबैक में से 2/3 से ज्यादा शेयर आईटी कंपनियों ने वापस खरीदे हैं। इस साल जो काफ़ी बायबैक हुए थे, तो पहला रीज़न है जहां पर स्टॉक काफ़ी गिर चुका है और मैनेजमेंट को लगता है कि स्टॉक वैल्यूएशन चीप है, तो सपोर्ट करने के लिए बायबैक करते हैं। रीसेंट एग्जांपल है पेटीएम का। प्रोमोटर्स भी अपना जो शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी बायबैक अनाउंस करते हैं। और जैसे पहले बताया था, ये ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, तो टेंडर बायबैक में इवन द प्रोमोटर्स कैन गिव द शेयर्स फॉर बायबैक। So, I mean, they also announce buybacks because it is tax efficient for them. अब बात आती है कि बायबैक से निवेशकों को कितना फायदा होता है और क्या निवेशकों को इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये भी जान लीजिए कि बायबैक दो तरीके से होता है, एक टेंडर रूट के जरिए और दूसरा खुले बाजार यानी ओपन मार्केट के जरिए। 2022 में अब तक आए बड़े इशू में टेंडर रूट के जरिए हुए बायबैक में निवेशकों ने खुले बाजार से हुए बायबैक की तुलना में ज्यादा रिटर्न कमाया है। हालांकि टेंडर रूट के जरिए होने वाले बायबैक में एक्चुअल रिटर्न एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर निर्भर करता है। एक्सेप्टेंस रेशियो इसका मतलब होता है कि आपके पास रखे कुल शेयरों में से कितने शेयर टेंडर होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास किसी कंपनी के 200 शेयर हैं और बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो 32% है, तो आपके केवल 64 शेयर ही बायबैक में टेंडर होंगे। आंकड़ों के हिसाब से टीसीएस, गेल, मॉयल, ताल्ला प्लेटफॉर्म और गेल जैसे टेंडर रूट वाले बायबैक में निवेशकों को बायबैक की घोषणा के दिन से टेंडर प्राइस पर शेयर टेंडर करने से प्रति शेयर 15 से करीब 73% की कमाई हुई है। जबकि बजाज कंज्यूमर, इमामी, बजाज ऑटो, कावेरी सीड, बलरामपुर चीनी जैसे खुले बाजार से हुए बायबैक में निवेशकों को 2 से 17% तक का रिटर्न मिला है। यानी कि खुले बाजार के मुकाबले टेंडर रूट से होने वाले शेयर बायबैक में निवेशकों को प्रति शेयर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि शेयर बायबैक की घोषणा के बाद अमूमन शेयरों की कीमतों में इजाफा होता है, खासकर जब टेंडर रूट के जरिए शेयर बायबैक होता है। इसलिए जब भी किसी कंपनी की बायबैक की घोषणा होती है, तो शेयरों की कीमतों में अंतर का फायदा उठाने के लिए शेयरों में जरूर निवेश करना चाहिए।